नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के बिल्कुल बीच में बसे राज्य की, यानी मध्य प्रदेश की। एक ऐसी जगह जिसकी अपनी एक बहुत ही गहरी पहचान है। तो सवाल उठता है कि भारत का असली दिल आखिर है क्या? क्या सिर्फ इसलिए कि ये नक्शे के बीच में है, या फिर इसकी कोई और गहरी वजह है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस अनोखे राज्य को समझकर। इसे कहते हैं बाघों की भूमि। सोचिए, ये वो जगह है जहां जंगल की दहाड़ गूंजती है, जो अपने शानदार वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। और इसे एक छोटा भारत भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा इलाका जिसका भूगोल, जिसकी ज्योग्राफी पूरे देश की एक झलक दिखा देती है। तो बाघों की भूमि, एक छोटा भारत, ये सब नाम है मध्य प्रदेश के। और ये जो सबसे मशहूर नाम है ना, भारत का हृदय, ये इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चलिए अब जरा इन नामों के पीछे की कहानी में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये नाम इस राज्य के कैरेक्टर और यहाँ क्या क्या है उसकी पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को दो बहुत बड़े टाइटल मिले हुए हैं। एक तो 526 बाघों की आबादी के साथ ये है भारत का टाइगर स्टेट, और दूसरा ये देश का सबसे बड़ा सोयाबीन प्रोड्यूसर है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। एक और नाम है लघु भारत। ये इसलिए क्योंकि इसकी भौगोलिक बनावट कमाल की है। यहाँ पहाड़, पठार, मैदान सब कुछ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरे भारत में। और एक नाम तो बहुत ही प्यारा है, नदियों का मायका। अब मायका मतलब माँ का घर। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं और अपनी सीमाएं छोड़ने से पहले दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बेटियां अपने मायके में रहती हैं। तो सवाल ये है कि ये पहचान ऑफिशियल कैसे बनी? ये हुआ साल 1981 में, जब राज्य ने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। तब एक राज्य प्रतीक अधिनियम पास किया गया और इन सभी सिंबल्स को आधिकारिक दर्जा दिया गया। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऑफिशियल सिंबल्स की। देखते हैं कि ये चिन्ह इस राज्य की पहचान को कैसे बनाते हैं। इसका जो राज चिन्ह है वो राज्य की सोच को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, इसमें एक गोला है जिसमें 24 स्तूप हैं जो लगातार तरक्की का प्रतीक हैं। फिर अंदर गेहूं और धान की बालियां हैं। बीच में राज्य का पेड़ बरगद है, और हाँ, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भी है। साथ में लिखा है मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। और अब मिलिए राज्य के पशु से। ये है शानदार बारहसिंगा। ये हिरन की एक बहुत ही खास प्रजाति है, जिसे बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत मेहनत कर रही है। और एक मजेदार बात, कान्हा टाइगर रिजर्व ने तो लोगों को इसके बारे में बताने के लिए एक मैस्कॉट भी बना दिया है। नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा। है ना कमाल का आइडिया? बात यहीं खत्म नहीं होती। राज्य की जो मछली है महाशीर, उसे भी एक दमदार नाम मिला है, पानी का बाघ या टाइगर ऑफ द वाटर। ये बताता है कि ये कितनी जरूरी है और इसे भी बचाने की जरूरत है। अब देखिए, राज्य का पेड़ और फसल भी एक कहानी कहते हैं। राज्य का पेड़ है बरगद, जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ भी है, तो ये इसे पूरे देश से जोड़ता है। और राज्य की फसल है सोयाबीन, जिसे पीला सोना भी कहते हैं, जो इसकी खेती की ताकत को दिखाता है। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये इतना बड़ा राज्य प्रशासनिक तौर पर कैसे बटा हुआ है। इसे 10 अलग अलग डिविजन्स यानी संभागों में बांटा गया है। इस टेबल में 4 खास डिविजन्स के बारे में देखते हैं। जैसे जबलपुर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो इंदौर आबादी के हिसाब से। भोपाल एक ऐसा डिवीजन है जहां से कर्क रेखा इसके सभी जिलों से होकर गुजरती है, और चंबल सबसे छोटा डिवीजन है। चलिए अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये नंबर्स मध्य प्रदेश की कहानी को और भी साफ कर देंगे। सबसे पहले तो इसका साइज, ये कितना बड़ा है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई यानी लिटरेसी की बात आती है तो काफी बड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ जबलपुर जिला है जहां लिटरेसी रेट 81% है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीराजपुर में ये सिर्फ 36% है। यही हाल जनसंख्या घनत्व का है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। भोपाल में जहां 855 लोग रहते हैं, वहीं डिंडौरी में सिर्फ 94। और आखिर में ये है वो 4 जिले जो राज्य की चारों दिशाओं की सीमाओं पर हैं। उत्तर में मुरैना,
दक्षिण में बुरहानपुर, पूर्व में सिंगरौली और पश्चिम में अलीराजपुर। तो इसके प्यारे प्यारे नामों से लेकर इसके ऑफिशियल सिंबल्स और इन आंकड़ों तक हमने मध्य प्रदेश की पहचान की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक राज्य पूरे देश का आईना हो सकता है, तो फिर हमारे अपने इलाके में न जाने कितनी छिपी हुई दुनियाएं और कहानियां होंगी, है ना?